और हम सभी को संप्राप्त हुआ, यह हमारे जीवन का एक परम सौभाग्य है। क्योंकि इस धर्म शासन में हमने जन्म पाते ही एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार महामंगलों हमको प्राप्त हुए। नंबर 1 पहला मंगल, मंगलम भगवान। नंबर 2 मंगलम। नंबर 3 मंगलम, अरे सबसे चौथे नंबर का सर्वश्रेष्ठ मंगल, जैन धर्मोस्तु। इस श्लोक पर आज मंगल प्रवचन में थोड़ा मंगल चिंतन करें। इस अवसर पिणी में तीर्थंकर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। लेकिन इस मंगल श्लोक में भगवान महावीर का ही नाम क्यों? न आदिनाथ, न शांतिनाथ, न नेमिनाथ, न पारसनाथ और कोई तीर्थंकर नहीं, एकमात्र केवल नाम लिया, मंगलम भगवान। भगवान महावीर के गणधर तो 11 थे, केवल गौतम स्वामी जी का नाम क्यों? मंगलम गौतम प्रभु। और प्रभु के शासन में हजारों मुनिवर हो गए, कई सारे महात्माएं हो गए, लेकिन मंगल के रूप में केवल स्थूलभद्र जी का ही नाम क्यों? आदिनाथ नहीं, शांतिनाथ नहीं, पारसनाथ भी नहीं, नेमिनाथ भी नहीं, केवल महावीर स्वामी। ये तीनों में यदि देखा जाए तो एक साधारण घटना थी। सभी तीर्थंकर, 24 से 24 तीर्थंकर, उसकी सभी आत्माएं अपने पूर्व के भव में, आपकी भाषा में कहूं ना तो हीरो थी, हीरो। अधीश्वर भगवान का पिछले पूर्व भव देखो, शांतिनाथ परमात्मा के पूर्व भव को पढ़ लो, नेम और राजुल की नौ भव की प्यार की कहानी एक बार सुन लो। पूर्व के भवों में से सभी आत्माएं हीरो थी और हीरो में से हीरो बने। लेकिन महावीर ऐसे थे जो पहले जीरो थे और जीरो में से तरक्की होते चली और आगे जाकर जीरो में से क्या बने? हीरो बने। अब त्रिपुष्ट वासुदेव का भव एक बार निहाल लो। त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में संगीतकार को सुनते सुनते नींद लग गई और अपने सेवक को ऑर्डर दिया था, मेरी जैसे ही झपकी लगे आंख बंद हो जाए, तुरंत संगीत बंद करा देना, मेरी नींद खत्म नहीं हो जाए। और संगीत चालू रहा, नींद आ गई और बीच में ही नींद खुली। पता है, भगवान महावीर की आत्मा त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में उस सेवक के कान में चलते हुए गरम गरम लाखे का रस उसके कान में डाल दिया और बेचारा खत्म हो चुका। जो महावीर समवसन में बैठकर इतनी देशना देने वाले थे, महावीर ने एक बार अपना इतने आग बबूले, इतना भयंकर गुस्सा। मरीचि का भाव देख लो। आदिनाथ भगवान के हाथों से संयम जीवन प्राप्त किया था, लेकिन श्रमण वेश को उतार दिया, भगवे कपड़े पहन लिए और खुल्लम खुल्ला भगवान आदिनाथ को चुनौती दे दी। और सारा सनातन धर्म की शुरुआत इस मरीचि के नाम पर हुई, जो आने वाले समय में महावीर तीर्थंकर बनने वाले थे। उस महावीर की आत्मा ने मरीचि के भाव में इस श्रमण वेश को उतार कर फेंक दिया। विश्वभूति का भाव याद करो, कितना गुस्सा, कितना अहंकार। गाय आई और गाय जैसे टकराई और टकरा कर विश्वभूति मुनि को गिरा कर चली गई और गाय पर गुस्सा आ गया। गाय की सींग को पकड़ा और गोल घुमाकर आसमान में उछाल दिया। गाय पटक कर नीचे खत्म हो गई। महावीर विश्वभूति के भाव में, महावीर त्रिपुष्ट वासुदेव के भाव में, महावीर मरीचि के भाव में जीरो थे और आगे बढ़े। जीरो में से क्या बने? हीरो बने। मैं मुंबई से निकला ना, अभी अंकुर जी ने कहा 1700 किलोमीटर की पदयात्रा,
इतनी लंबी दीर्घ विहार यात्रा। मैं जैसे ही मुंबई से निकला और वहां से मैंने बोर्ड पढ़ा, रतलाम 1700 किलोमीटर, नासिक, मालेगांव, धुलिया, शिरपुर, बलसाना, आगे इंदौर, मंडौगढ़ होते 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 आया। इंदौर में मैंने बोर्ड पढ़ा 250 किलोमीटर, धीरे और आगे आया 100 किलोमीटर, 150 और 50 किलोमीटर, 100 और आगे आया, बड़नगर आया, बड़नगर पड़ा 40 किलोमीटर और नजदीक आया 30, 20, 10 और आगे आया 5, 4, 3 और गांव के बाहर, रतलाम शहर के बाहर मिलस्टोन का पत्थर था और वहां लिखा था रतलाम 2 किलोमीटर। आगे आया रतलाम 1 किलोमीटर और लास्ट में लिखा था रतलाम जीरो नहीं हीरो है। जीरो मत बोलना। रास्ते में इतने लोग चल रहे थे ना, भारगांव से आए हुए कोई मेहमान ने मुझे पूछा, गुरुदेव क्या रतलाम वासियों का उल्लास, क्या उमंग। मैंने कहा देख लेना, कार्तिक सुद पूनम के बाद सारा रतलाम खाली हो जाएगा, कोई नहीं मिलेगा रतलाम में। मैं अभिशाप नहीं देता हूं, कोई नहीं। क्यों गुरुदेव? भूकंप आने वाला है रतलाम में? नहीं। बिपरजोय आने वाला है? नहीं। गुरुदेव यूक्रेन और रूस का जो वॉर चल रही है, ऐसी कोई वॉर आने वाली है? नहीं। तो रतलाम खाली क्यों होगा? मैंने कहा 5 महीना चातुर्मास करूंगा, सारे रतलाम वासियों पूनम के बाद मेरे साथ चलेंगे, सारा रतलाम खाली है। अब भाई जी हम सच बताओ, किसी के वहां मेहमान बनकर आप गए, पहले से जानकारी दी थी और उन्होंने, सामने वाले यजमान ने केवल सिर्फ रोटी और सब्जी बनाई और कुछ नहीं, रोटी और सब्जी खिलाने के लिए बिठाया, प्यार से आपके सामने खड़े थे, गरम गरम रोटी उतार कर आपको दे रहे थे, न मीठा न फरसाण, कोई चीज नहीं, नथिंग। और आप भी ताजुब हो गए। मुझे इनविटेशन दे देकर वो थक चुके थे, मैं ना बोलते रहा और आज सामने से जब आया केवल रोटी और सब्जी, लेकिन भाव जबरदस्त। दूसरे दिन किसी का बुलावा आया, अब वहां चले गए, वहां बादाम का हलवा था, बादाम का हलवा बनाया था, लेकिन उन्होंने कहा ये बादाम का हलवा रख दिया है, खाना हो तो खा लो, अपने हाथ से ले लो। बादाम का हलवा था लेकिन भाव नहीं था, और रोटी सब्जियों वालों के पास हलवा नहीं था लेकिन क्या था? सच बताइए, दूसरी बार जब जाना हो तब आप हलवा वालों के वहां जाओगे या रोटी वालों के वहां जाओगे? क्यों? क्यों? जल्दी बताइए। रतलाम वासियों से पूछता हूं, जल्दी बताइए क्या था? भाव था। मैं भी रतलाम क्यों आया पता है? हाँ क्यों भाई? क्या देखकर आया? भाव। मतलब हलवा नहीं मिलेगा? मुझे बोलने दो ना, आप क्यों बोलते हो? भाव। और सच बताऊं, 19 वर्ष पूर्व पूज्यपाद आचार्य भगवंत रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज इसी मोहन टाकीज में प्रवचन शिविर चातुर्मास कर गए। आज रतलाम वासियों के जन जन के हृदय में पूज्यपाद आचार्य भगवंत रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज का एक अनूठा स्थान बना हुआ है। जब मैं मुंबई से पूरा चातुर्मास कंप्लीट करके जब साउथ की ओर जाने वाला था, करीब करीब मेरा साउथ में चातुर्मास नक्की हो चुका था, उस समय रत्न सुंदर ईश्वर जी महाराज का समाचार आया, कुलबोधी तू साउथ में अभी इतनी जल्दबाजी मत कर, पहले मालवा जा। मैंने कहा मालवा में गुरुदेव कहां जाऊं? इंदौर? नहीं, इंदौर नहीं जाना है, तुझे कहां जाना है? रतलाम जाना है। अब कल्पना तो कर दीजिए, इतने दूर सूरत अहमदाबाद बैठे थे, रेतीम रतलाम वालों के पास हलवा नहीं था, क्या था? भाव था। इस भाव को देखकर मैं आया हूं। एक जगह मेरा ऐसा सामैया था ना, सामैया में जगह जगह गौली निकलती है ना, रतलाम में जितनी गौली देखी इतनी तो कहीं भी नहीं देखी। और इतने चावल भर भर के डालते हमारे सर पर, मैं पूरे सामैया में हम चावल निकालते ही रहा, इतने चावल। अब भाई जी यहाँ मुफ्त में चावल मिलते हैं क्या? भर भर। हाँ भाव, मुझे बोलने दो, आप मत बोलो।
पहले दिन से आप बोलने लगे। वर्षी तब के लिए जब चातुर्मास प्रवेश हुआ तब भी मैंने देखा इतनी गौलियां, आज भी इतनी गौलियां, और जगह जगह पर गौलियां। ऐसे एक जगह पर सामैया, और सामैया में ऐसी गौलियां होती थी बार बार जगह जगह पर, और सब अपने हाथ में चावल लेके गुरुदेव को बढ़ा रहे थे, मुझे बढ़ा रहे थे। और किसी के हाथ में सोने के चावल, किसी के हाथ में चांदी के चावल, किसी के हाथ में अक्षत के चावल, सभी के अलग अलग हाथ में। मैंने देखा 80 साल की एक बुढ़िया थी, बुढ़िया के हाथ में कुछ नहीं मिला, और सारी श्राविकाएं चावल से मेरे वधामना कर रहे थे। उस 80 साल की बुढ़िया को लगा अरे यार मैं तो रह गई, और इतनी भाव विभोर हो गई, कुछ नहीं मिला। तो नीचे झुकी और मुट्ठी भर धूल ले ली, और धूल मिट्टी लेकर मेरे सर पर डाल दिया। मैं तो ताजुब हो रहा, सब देखने लगे अरे क्या हो रहा है। मैंने कहा देखने दो, धूल मिट्टी मत देखो। क्या देखो? रतलाम वाले धूल मिट्टी मत डालना। हाँ, नहीं तो बोलेंगे गुरुदेव आपने ही सिखाया ना। जीरो में से हीरो, क्रोध अहंकार के गड्ढे में से प्रभु महावीर की आत्मा निकली और तीर्थंकर के शिखर पर जाकर पहुंच बैठी। गौतम स्वामी जी को देख लो, मंगलम गौतम प्रभु, अहंकारी थे और भगवान महावीर को लड़ने झगड़ने के लिए आए थे प्रभु महावीर के साथ, और प्रभु महावीर को चैलेंज दी थी, चुनौती दी थी, आई एम समथिंग नहीं, आई एम एवरीथिंग। और प्रभु महावीर को हराने के लिए आए गौतम स्वामी इतने विनयी शिरोमणि बन गए, जिनके चरणों में 50-50 हजार केवल ज्ञानी शिष्यों जिनके चरणों की सेवा कर रहे थे, वो खुद गौतम स्वामी भगवान महावीर के पैर पकड़कर बैठे थे। मंगलम गौतम प्रभु। और स्थूलभद्र जी 12-12 साल तक एक वेश्या के वहां पड़े रहे। कितने कामांध, कितने वासनाग्रस्त, कितने लंपट। एक महिला के पूछे सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, सारी जिंदगी खत्म कर दी, लेकिन वहां से बाहर निकले, साधु बने, कोसा वेश्या के घर पर चातुर्मास करने को गए। शास्त्रों में लिखा है चातुर्मास के दौरान कोसा वेश्या ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सूलिभद्र का पतन करने के लिए 4 महीना तक रहे। कोसा ने जो खिलाया वो खाया, कोसा ने जो नृत्य किया वो देखा, कोसा ने सारे कपड़े अपने निकाल दिए तो भी टगर 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 सूलिभद्र देखते रहे। और 4 महीना वेश्या के वहां चातुर्मास। कल्पना तो कर दीजिए, एक वेश्या को 4 महीना चौमासा के अंत में श्राविका के रूप में परिवर्तन कर दिए। हम हमारे श्रावक और श्राविकाओं का दिल नहीं बदल सकते हैं, और स्थूलिभद्र जी ने एक श्राविका का दिल बदल दिया। एक वेश्या का पतन के उत्थान में से, पतन में से उत्थान के शिखर तक ले गए। स्थूलभद्र मतलब वासना के कीचड़ में खिला हुआ एक ब्रह्मचर्य का अद्भुत कमल। मंगलम भगवान वीरो मंगलम, मंगलम स्थूलभद्राद्या। ये तीनों में एक कॉमन फैक्टर है, क्या? सभी जीरो थे और जीरो में से इसलिए हीरो बने क्योंकि चौथा मंगल प्राप्त हुआ था। कौन सा पता है? जैन धर्मोस्त। आज आप, हम और सभी यहां पर उपस्थित हैं, वो कमाल भगवान के जिन शासन की है। मैं तो जगह जगह पर कहता हूं दुनिया में 750 धर्म है। 750 धर्मों का मैंने अभ्यास किया है, 750 धर्म ग्रंथों को मैंने पढ़ा है। आज सुधर्मा स्वामी जी की पाठ पर बैठकर डंके की चोट पर मैं आपसे कहता हूं 750 धर्मों में से ऐसे चातुर्मास की व्यवस्था और हजारों श्रमण श्रमणी भगवंत एक जगह बैठकर भगवान महावीर का उपदेश देते रहे। ऐसी व्यवस्था यदि कोई धर्म में हो तो एकमात्र जिन शासन है दुनिया के कोई भी धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था है। लाओ सुनाए कभी, मोरारी बापू 4 महीना एक जगह कथा करते हैं। जया किशोरी जी को लाओ और बुलाओ कि 4 महीना आपको यहां पर बोलना है। वो बागेश्वर के संत हैं, उनको बोलो ना 4 महीना धमाल करो। 4 महीना एक भी पैसा लिए बिना, एक भी।
रतलाम के आगेवानों को पूछो, अभय जी विनती करने को आए थे, मैंने कंडीशन रखी थी मुझे 10 लाख देना पड़ेगा, मेरी तीर्थ की योजना में देव द्रव्य के 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे, मेरी धर्मशाला बन रही उसमें 2 रूम आपको लिखवानी पड़ेगी, 4 महीना चौका वहां व्यावच का खाता में 25,000 देना पड़ेगा। 1 रुपया बोला है बोलो तो सही। हाँ नहीं बोला है और बोलने वाला भी नहीं हूं। मैं भुवन भानुसुरी जी का साधु हूं। मेरे रग रग में जिन शासन है, मेरे खून खून के एक एक बूंद के खून के एक एक बूंद में प्रभु का शासन बसा है। मैं आपको देकर जाऊंगा, लेकर कुछ भी जाऊंगा नहीं। ये हमारे समुदाय की एक गुडविल है। न कोई मेरा तीर्थ है, न कोई मेरी स्कीम है, न कोई मेरा ट्रस्ट है, न कोई मेरी योजनाएं हैं। मेरी योजना इतनी है, प्रभु का शासन जन जन तक, प्रभु का शासन लोगों के दिल दिल तक। बस जहां तक मेरे शरीर में खून है वहां तक प्रभु का शासन दुनिया को देता रहूं। इसकी यही मेरी योजना है, यही मेरी स्कीम है। रतलाम वासियों डरना मत, मैं कभी भी पैसे की बात नहीं करता हूं। करूंगा तो पार्ट पर बैठ कर करूंगा, पर्सनल कभी भी नहीं। आप 5 लाख लिखवाओ, 15 लाख लिखवाओ। चैतन्य जी ने सामने से मुझे कहा गुरुदेव कुछ लाभ दीजिए, आज आया हूं प्रवेश पर, कुछ लाभ दीजिए। और चैतन्य जी ने कर दिया, गुरुदेव आपकी जितनी युवा शिविर हो जाए सारी शिविर का खर्चा मेरे नाम। गुरुदेव लाभ मुझे दे दो। जो साधु पैसा नहीं मांगता है उनको सामने से पैसे मिलते हैं। कौन सी भूमिका? जैन धर्मोस्तु मंगलम, प्रभु के शासन का प्रभाव। हा? आज 5 पावर की बात करना है। महिलाओं से खास निवेदन करता हूं, 12:30 बजे सारा प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। अभी हलवा तैयार नहीं हुआ है। अब लाइन लगाकर खड़े रह जाओगे क्योंकि मेरा स्ट्रिक्टली ऑर्डर था। मेरा जो भी व्यवस्था मेरी होती है ना वो परफेक्ट होती है, परफेक्ट। आज मैंने बोल के रखा था 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे या 3 बजे या अवध का पचकान आ जाए या यहाँ पर ही चौबियार हो जाए, नहीं मिलेगा आपको बाहर। स्वामी वात्सल्य जरूर है लेकिन कार्यक्रम के पश्चात है। यहां स्वामी वात्सल्य चले और यहां प्रवचन चले, एक कुलबोधि सूरी की व्यवस्था नहीं होती है। और किसी साधु की होगी, मेरी नहीं होगी। चुपचाप यहां बैठे रहो, 12:30 बजे प्रोग्राम कंप्लीट संपन्न हो जाएगा। आज दूर दूर से सभी आए। 5 पावर की मुझे बात करनी है। नंबर 1, पहले नंबर में कनेक्टिंग पावर चाहिए। चातुर्मास को सफल बनाना हो तो कनेक्टिंग पावर। 4 माह तक साधु साध्वी जी भगवंत आपके संघ में रहेंगे। सुपात्र दान का आपको लाभ मिलेगा, बार बार साधुओं का सहवास मिलेगा, तो कनेक्ट होने का एक अवसर आपको प्राप्त होगा। गरीब अमीर के साथ कनेक्ट होना चाहता है, बीमार डॉक्टर के साथ कनेक्ट होना चाहता है, बुद्धू मूर्ख व्यक्ति बुद्धिमान के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। हम किसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं? 4 महीना कनेक्ट होना है। 4 महीने के लिए, 4 महीने के लिए कनेक्ट होना। नंबर 1, पहले नंबर में कनेक्टिंग पावर चाहिए। नंबर 2, दूसरे नंबर में कन्विंसिंग पावर चाहिए। कनेक्ट तो बरोबर है, आप एक बार मेरे से कनेक्ट हो गए लेकिन कन्विंस होने को राजी। जम्बू कुमार भगवान सुधर्मा स्वामी से कनेक्ट हुए और कनेक्ट होने के पश्चात कन्विंस भी हो गए। और एक देश ना सुनी और एक देश ना सुनकर जम्बू अपनी 8 रानियां 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं छोड़कर भगवान के मार्ग पर चले गए। कनेक्ट हुए लेकिन क्या हुआ? कन्विंस भी हुआ। आप कन्विंस होंगे, कनेक्ट बरोबर, कन्विंस होना मतलब। एक जगह पर मैं था ना, कई टाइम के बाद एक युवक मुझे वंदन करने को आया। उस युवक को सालों से पहचानता था, बार बार आता था। आज बहुत समय निकल चुका। मैंने कहा दोस्त, साल भर में एक बार, पहले तो हर हफ्ते आता था, हर वीक। गुरुदेव क्या करूं, जिम्मेदारी बढ़ गई।
मैंने कहा ठीक है, आज बहुत समय के बाद आया है ना, तो आज कम से कम मेरे पास 4 घंटा 5 घंटा तो बैठना है। नहीं गुरुदेव, मुझे बाजार में काम है, जाना जरूरी है, फिर से कभी आऊंगा, आज तो वासक से डाल दो, मैं जाता हूं। मैंने कहा ठीक है, तेरी मर्जी। वो निकला 10 मिनट में वापस लौट कर ऊपर आया, गुरुदेव अब आप बोलो तब मैं जाऊंगा, वहां तक मैं यहां ही बैठा हूं। मैंने कहा इतना परिवर्तन यकाएक? गुरुदेव जैसे ही नीचे उतरा और बाहर जा रहा था, बाजार में राइट साइड में गधा खड़ा था, गधा जोर जोर से भूकने लगा। बाजार में जाते जाते अपशुगन हुआ। मैंने कहा जाने का मतलब नहीं, गुरुदेव का नहीं माना ना, इसलिए गधा गया। गुरुदेव वापस ऊपर आ गया, अब बताओ जब बोले तब जाऊंगा। तब मैंने उसको उतना ही कहा, जो गुरु का नहीं मानता है ना, उसको गधे का मानना ही पड़ेगा। गुरु का नहीं माना, अब गधे का मानना। किसका मानना है? मेरा मानना है, गधे का मानना है? किसका मानना है? कन्विंस, कनेक्टिंग पावर बरोबर, लेकिन कन्विंसिंग पावर, यदि आप मेरी बातों से, प्रभु महावीर के वचनों से कन्विंस हो गए, संसार छोड़ने में आपको देर नहीं लगेगी। आप संसार में इसलिए बैठे हो क्योंकि महात्मा की बातों में आप कन्विंस होने को राजी नहीं। महात्मा बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, उससे हम कन्विंस होने को तैयार नहीं। आपको पता है, स्कूल में कभी देखा है, व्हाइट चौक से सर बोर्ड पर लिखते हैं, चौक व्हाइट कलर का होता है, लेकिन पीछे जो बोर्ड होता है कौन से कलर का? ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से लिखेंगे तो कुछ दिखाई पड़ेगा, यदि ब्लैक बोर्ड पर ब्लैक अक्षर से लिखा तो नहीं पढ़ने में आएगा, और व्हाइट बोर्ड पर व्हाइट अक्षर से लिखा तो भी पढ़ने में नहीं आएगा। यदि व्हाइट अक्षर को पढ़ना हो तो पीछे ब्लैक बोर्ड होना जरूरी है। आपको है ना व्हाइट अक्षर दिखाई पड़ते हैं, ब्लैक बोर्ड आपको नहीं दिखाई पड़ता है। मेरी 4 महीना चातुर्मास में प्रवचनों में कोशिश यही रहेगी, आपकी जो नजर व्हाइट अक्षर पर गिरी हुई है ना, वो नजर उठा लो और पीछे रहा हुआ जो ब्लैक बोर्ड है उस ब्लैक बोर्ड पर उठाओ। व्हाइट अक्षर मतलब सुख, साधन, सामग्री, सुविधा, घर, पत्नी, परिवार, पैसा, ये सारे व्हाइट अक्षर है, लेकिन उसके पीछे दुर्गति का जो ब्लैक बोर्ड है वो आपको दिखाई नहीं देता। एक बार दुर्गति का ब्लैक बोर्ड देख लो तो व्हाइट अक्षर देखने में आपको मजा नहीं आएगी। सच बताओ, किसी के घर पर मेहमान बनकर गए और सामने वालों ने कहा 2 आइटम है, एक खिचड़ी है, दूसरा बादाम का हलवा है, दोनों में से एक मिलेगा। खिचड़ी चाहिए तो हलवा नहीं मिलेगा, हलवा चाहिए तो खिचड़ी नहीं मिलेगी। सच बताइए, दोनों में से क्या पसंद करेंगे? खिचड़ी या हलवा? हलवा। मुझे पता था यही जवाब मिलने वाला है, लेकिन अब सुनो, आपने बोला हलवा रखो थाली में, तब यजमान ने कहा देखो आप चाहो तो मैं हलवा दे सकता हूं, लेकिन पहले मेरी एक बात सुन लो, हलवा में शक्कर नहीं डाली है, बिना शक्कर का हलवा, और खिचड़ी में प्योर गाय का शुद्ध घी डाला हुआ है। सच बताइए अब क्या पसंद करेंगे? बस बदल गए, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कोई ठिकाना नहीं तुम्हारा। अरे एक को पकड़ के रखो, बार बार क्यों बदलते रहते हो? गुरुदेव, यदि बादाम का हलवा हो लेकिन उसमें शक्कर नहीं हो तो हलवे की कोई वैल्यू नहीं है। खिचड़ी है, सादी सिंपल है, लेकिन घी वाली है तो मजा आ जाए। अब बताओ खिचड़ी कौन और हलवा कौन? तुम्हारा संसार हलवा है, हलवा, लेकिन बिना शक्कर का है, और हमारा संयम जीवन खिचड़ी है, घी वाली है। बोलो खिचड़ी खानी है, हलवा खाना है? हाँ, क्या खानी है? जल्दी बताओ रतलाम वाले। हाँ, खिचड़ी। आ जाओ, मेरे बाजू में जगह खाली है। हम 4 आए हैं, 4, लेकिन तय करके आया हूं, नागेश्वर दादा के पास संकल्प करके आया हूं। 20 दिन जीवन में पहली बार नागेश्वर दादा का दर्शन किया।
रोज 3 बार दादा के दर पर जाता था, दादा के चरणों का स्पर्श करता था और पता नहीं मुझे जल्दी आंसू कम आते, लेकिन नागेश्वर दादा को देख के आंख में से आंसू टपक जाते और दादा को प्रार्थना करके आया हूं। दादा आदेश नागेश्वर दादा की प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती है। मैंने दादा से कहा था, गुरु प्रभु मैं रतलाम हम 4 साधु जाते हैं, निकलेंगे ना तब 4 नहीं कम से कम, कौन बोले खड़े हो जाओ, जितने बोले हैं। फोटोग्राफर कहां गए? कन्विंसिंग पावर। जो आप हलवा मान रहे हो उस हलवे में शक्कर नहीं है। ब्यूटीफुल पत्नी मिली है लेकिन आग बबूली गुस्सेबाज है, बेटा होशियार है लेकिन आपकी एक भी बात मानने को राजी नहीं है। व्यापार धंधा दिन रात चलता है लेकिन टेंशन बेशुमार है। नौकर तो अच्छे मिले हैं, पुराने मिले हैं, कभी कभार आते हैं कभी कभार नहीं आते, समय पे नहीं आते। एक चीज तो बताओ, हलवा मिला है लेकिन हलवे में क्या नहीं है? शक्कर नहीं है। और 46 साल से मैं खिचड़ी संयम की खाता हूं। खिचड़ी शुद्ध घी वाली है, इतनी बढ़िया, इतनी मजा आ जाती है। भले खिचड़ी हो, खाने में आनंद आता है। अब बताइए खिचड़ी खानी है हलवा खाना है? मेरे से कन्विंस नहीं होना है? नहीं। मैं भी बड़ौद गया था ना, ये बड़ौद से आज मैं तो 3 दिन गया था। ललित जी सारे संघ को लेकर आए। बड़ौद का भाव, मालवा प्रदेश में घूमा फिरा, बहुत कम जगह, इतना ज़्यादा नहीं। इंदौर से मैंने एंट्री की, मालवा के जगह जगह घूमा, लेकिन बड़ौद वालों का जो भाव था ना, मैं 3 दिन रुका। 3 दिन में मैंने 5 प्रवचन किए और इतने जबरदस्त भाव। और एक बार मैंने प्रवचन कर रहा था ना, वहाँ राम मंदिर में मेरा प्रवचन था बड़ौद में। प्रवचन करते करते कई खतरनाक खोपड़ी आती है। एक युवक खड़ा हो गया और चालू प्रवचन में बोलने लगा, गुरुदेव आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप खुद चौकी पर बैठे हो। चौकी पर अजैन था और अजैन लोग इस सुधर्मा स्वामी जी की पाठ को वो चौकी बोलते। गुरुदेव आप चौकी पर बैठे हो, हमको नीचे बिठाया है, उसका मतलब आप अपने आप को बड़ा मानते हो, हमको छोटा मानते हो। एक और कहते हो सभी आत्मा में परमात्मा मौजूद है, ये तो परमात्मा का अपमान है, आप ऊपर बैठ गए, हमको नीचे बिठाया। कभी भरी सभा के बीच क्या बोलूं, खतरनाक खोपड़ियां होती है। और मेरे पास कोई पत्थर मारता है ना, मैं उसको बड़ा पत्थर मारता हूं। रतलाम वालों देख लेना, आना पत्थर जितने भी मेरे पास आए आने दो, मुझे परवाह नहीं है। मैं कभी किसी से डरता नहीं। गुरुदेव आप ऊपर हमको नीचे, ये तो इंसानियत का अपमान है। आप परमात्मा का अपमान कर रहे हो, अपने आप को बड़ा समझते हो। मैंने कहा भैया हम ऊपर बैठने से बड़े नहीं हो जाते, आप नीचे बैठने से छोटे नहीं हो जाते। गुरुदेव ये तो बात करने की कला है आपके पास, जबान की, इसलिए मैंने ऐसा नहीं, वाकई में। तब पूछा गुरुदेव कैसे वाकई में? तुम नीचे बैठे हो तुम बड़े हो, मैं ऊपर बैठा हूं मैं छोटा हूं, प्रूव करके बताओ। उस युवक ने कहा गुरुदेव बताइए। तब मैंने कहा देखो मैं चौकी पर बैठा हूं इसलिए चौकीदार बना, आप जमीन पे बैठे हो आप जमींदार बन गए। अब बताइए चौकीदार बड़ा जमींदार बड़ा, कौन बड़ा, चौकीदार या जमींदार? उसने हाथ जोड़ा। कनेक्टिंग पावर। नंबर 2 खिचड़ी चाल से शक्कर नहीं मिली इसलिए। नंबर 3 कन्वर्टिंग पावर। आप कन्विंस हुए 100% और कन्विंस होने के बाद कन्वर्ट अवश्य हो जाएंगे। आप हमारे पास आए, कनेक्ट तो हो गए, प्रवचन सुना, कन्विंस भी हो गए। बाहर निकलने के बाद आप बोलेंगे गुरुदेव अब 100% कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं पूजा नहीं करता हूँ, पूजा प्रारंभ कर दूंगा। मेरे घर में आलू प्याज आते हैं, गुरुदेव आज से आलू प्याज खाना बंद, गुरुदेव होटल बंद, गुरुदेव मूवी देखना बंद, गुरुदेव मोबाइल में गंदी पिक्चरें देखना बंद। अब 100% कन्वर्ट होना है। कनेक्टिंग पावर नंबर 1, नंबर 2 कन्विंसिंग पावर, नंबर 3 कन्वर्टिंग पावर और नंबर 4 कंट्रोलिंग पावर।
चार चार माह बारिश की मौसम, विकार और विराधना की ऋतु। बारिश की मौसम में जितने मन में खराब विकार पैदा होते हैं उतनी धूप और गर्मी की मौसम में नहीं होता है। और कदम कदम पर विराधना। अभी तो बारिश शुरू हुई और देखना हर जगह लील, हर जगह निगोद, हर जगह एक इंद्रिय जो की विराधना। इस विकार और विराधना की मौसम में 4 महीने के लिए मैंने कोई तप नहीं रखा है। वर्षी तप के ब्यास ने बहुत हो गए। इस वक्त अम्बेल का तप करना है। 4 महीना में या तो वर्धमान तप का पाया डालो। 20 दिन का तप होता है। 1 अम्बिल 1 उपवास, 2 अम्बिल 1 उपवास, 3 अम्बिल 1 उपवास, 4 अम्बिल 1 उपवास, 5 अम्बिल 1 उपवास। ये 20 दिन का वर्धमान तप का पाया कंप्लीट हो गया। बाद में 6ठी 7वीं 8वीं होली मन चाहे तप कर सकते हो। और पाया डाल दिया है तो 150 दिनों में या तो 108 अम्बिल, या तो 84, या तो 54, या तो 36, या तो 27। अब चाहे कुछ भी करो, इस वक्त अम्बेल का तप करना है। हमारे गुरुदेव भुवन भानु सुरीश्वर जी महाराज को अम्बेल इतना प्रिय था, इतना प्रिय था। 750 श्रमणों के गुरुदेव होते होने के बावजूद भी लुखी रोटी खाते थे, बिना मिर्ची और तेल की बाफी हुई दाल खाते थे। अम्बेल इतना बढ़िया तप। और इस वक्त मैं चाहता हूं रतलाम वासियों सभी अम्बेल में जुड़े। और कुछ लोग कहते हैं गुरुदेव अम्बेल कैसे होगा, अम्बेल का खाना तो पसंद नहीं है। कुछ लोग परेशने के लिए भी जाते हैं ना तो उसको वॉमिट हो जाती है। वो तो कल से बात करूंगा, लेकिन कंट्रोलिंग पावर करना है। पता है गिरनार में बैठे हुए आचार्य भगवान का नाम सुना है? एक आचार्य भगवंत थे 14 साल से जिन्होंने गिरनार में चातुर्मास किया है। पूज्यपाद महातपस्वी आचार्य भगवंत हिमांशु सुरीश्वर जी महाराज की एक शिष्य के जैसे एक अद्भुत सेवा का उदाहरण उन्होंने दिया है। दीक्षा लिए आपको 34 साल हुए। दीक्षा ली उसी दिन से संकल्प किया था केला के अलावा सभी फ्रूट का त्याग, सभी फ्रूट, सारे फरसाणों का त्याग, बादाम के अलावा सारे ड्राई फ्रूट का त्याग, सारी मिठाइयों का त्याग। और पिछले 10 सालों से लगातार अम्बेल, लगातार 10 नहीं ज्यादा हो गए, 25 सालों से लगातार अम्बेल। और जीवन में कितने अम्बेल हुए बताए? 10,500 से अधिक अम्बेल हो गए। तो भी होमोग्लोबिन उनका वैसा का वैसा ही है। एक जिन शासन में साधु बताओ कि एकमात्र गिरनार तीर्थ की रक्षा के लिए जिंदगी भर अपने अम्बेल का व्रत ले लिया हो और 10,500 से अधिक अम्बेल। क्या हुआ? कनेक्टिंग पावर बरोबर, कन्विंसिंग पावर बरोबर, कन्वर्टिंग पावर बरोबर। ये कौन सा पावर? कंट्रोलिंग पावर। आज अभी ऐसा डिक्लेयर करे अंकुर जी खड़े होके, स्वामी वात्सल्य रखा है लेकिन उसमें तेल नहीं है, उसमें मिर्ची नहीं है, उसमें बघार नहीं है, उसमें शक्कर नहीं है। मतलब अम्बिल। और आज अम्बिल का लाभ देकर जाना, कितनी लाइन लगेगी? कितनी लगेगी? कंट्रोलिंग पावर इस चातुर्मास में तय करो, मुझे अम्बेल करना है, वर्धमान तप का पाया डालना है। आप फिक्र मत करना गुरुदेव मुझसे अम्बेल नहीं होगा। आप करने वाले कौन हो? जो कराते हमें देव और गुरु कराने की ताकत होती है। और नंबर 5 कनेक्टिंग पावर, नंबर 2 कन्विंसिंग पावर, नंबर 3 कन्वर्टिंग पावर, नंबर 4 कंट्रोलिंग पावर और नंबर 5 कॉन्ट्रीब्यूटिंग पावर। कॉन्ट्रीब्यूटिंग। इस चातुर्मास में आप कुछ न कुछ आपका योगदान, आपका हिस्सा होना ही होना चाहिए। उपदेश माला में धर्मदास गणी जी महाराज ने लिखा है, जैवी न पज्जत धनो थोवा विहु थोवयम दे। यदि आपके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं है, मान सकता हूं, लेकिन थोड़े में से थोड़ा, अल्प में से भी अल्प कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन तो आपको करना ही पड़ेगा। पता है हमको, पता है पेन लिखने की शुरुआत करो, इनका बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ती है कि कम होती है?
गाड़ी चलाने की शुरुआत करो, पेट्रोल डीजल बढ़ता है कम होता है। जन्म धारण करो, आयुष्य बढ़ती है कि कम होती है। लिखना शुरू करो और तुरंत क्या होता है, पेन इनका कम होने लगती। आप गाड़ी चलाना शुरू करो, डीजल पेट्रोल कम होने लगता। आप जन्म धारण करो, आयुष्य कम होने लगता। लेकिन आश्चर्य तो तब है जब आप दान देना शुरू करो और आपका पुण्य बढ़ते ही रहता। कॉन्ट्रीब्यूटिंग पावर, इस 5 पावर को लेकर चलना है।